हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार पलावत, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुद्रा का महत्व एवं भूमिका, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मार्शल ने मुद्रा के महत्व का वर्णन करते हुए कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर काटता है। इसी प्रकार के विचार मार्शल के शिष्य पिगू ने भी व्यक्त किए। प्रोफेसर पिगू ने क्या कहा कि मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ एक वस्त्र है। क्राउथर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो महत्व यंत्र शास्त्र में पहिए का है, विज्ञान में अग्नि का है तथा राजनीति में मत का है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा के आविष्कार का है। तो हम मुद्रा के महत्व को अगर अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो मुद्रा के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। मुद्रा के महत्व को लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। अध्ययन की दृष्टि से हम मुद्रा के महत्व को कुछ उपखंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हैं वो हैं आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का जो महत्व है वह अत्यंत व्यापक है। उपभोग का नियंत्रक, रोजगार का निर्धारक तत्व जो है मुद्रा ही है। मुद्रा ही उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व की क्रियाओं का संचालन करता है। अतः आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा एक अच्छी सेविका के रूप में जो कार्य या सेवाएं प्रदान करती हैं उन्हें हम अगले पॉइंट्स जो हैं हमारे उसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक। मनुष्य मुद्रा अर्जन के लिए ही आर्थिक क्रियाएं करता है। उत्पादक मौद्रिक लाभ के लिए उत्पत्ति के साधनों को जुटाकर जोखिम उठाता है। पूंजीपति उधार देता है, श्रमिक श्रम करता है। इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत मुद्रा अर्जन के उद्देश्य से प्रेरित होती है। दूसरा जो इसका महत्व है आर्थिक घटनाओं, कार्यों तथा वस्तु का मापदंड। मुद्रा मूल्य मापक का कार्य करती है और इस मापदंड द्वारा आर्थिक क्षेत्र में निश्चितता आती है। पिगू के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रत्येक कार्य, घटना अथवा वस्तु को मापने का एकमात्र मापदंड मुद्रा ही है। मुद्रा के अभाव में वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापना कठिन होगा, और कठिन क्या बल्कि असंभव होगा। अगला जो महत्व है आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का वो है अर्थविज्ञान की दूरी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मार्शल ने मुद्रा को अर्थविज्ञान की दूरी माना है। मुद्रा के कारण उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं में सुगमता आई है। प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। अब जो मुद्रा का महत्व है वो है उपभोग के क्षेत्र में। उपभोग में मुद्रा का क्या महत्व है, उसमें पहला है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मुद्रा के द्वारा अपने क्रय व्यवहार से उत्पादन की मात्रा, प्रकृति तथा उसकी गुणवत्ता का निर्देशन देकर अर्थव्यवस्था पर अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखता है। इसी कारण उपभोक्ताओं को बाजार का बादशाह हम कहते हैं। ग्राहक को बाजार का राजा इसी कारण कहा जाता है। उपभोग में दूसरा महत्व जो है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि। मुद्रा के उपयोग से उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। समसीमांत उपयोगिता नियम जिसका हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं उसके माध्यम से अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होती है। अगला महत्व है उच्च जीवन स्तर। उपभोक्ता मुद्रा के उपयोग से कई प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं का उपभोग से अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। उसे विभिन्न वस्तुओं के उपयोग का अवसर मिलता है। वर्तमान में भावी उपयोग। मुद्रा के उपभोग से उपभोक्ता अपने वर्तमान एवं भावी उपभोग में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार ये उपभोग में मुद्रा का महत्व है। अगला जो मुद्रा का महत्व है वो है उत्पादन में मुद्रा का महत्व। मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि, विविधता, विशिष्टीकरण, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हुआ है।
उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का जो महत्व है उसे अपन इन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। प्रोफेसर बेहनम ने कहा है कि विशिष्टीकरण पर आधारित आज का आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना संभव नहीं है। मुद्रा के माध्यम से विनिमय द्वारा ही श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की पद्धति अपनाई जा सकती हैं। दूसरा जो है वो है उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग। उत्पादन में मुद्रा के द्वारा ही प्रतिस्थापन नियम लागू किया जा सकता है तथा सम सीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर साधनों का आदर्श संयोग बैठाया जा सकता है। बचत, विनियोग तथा पूंजी निर्माण। वर्तमान में मुद्रा में वर्तमान आय को बचाकर भविष्य में उपयोग की संग्रह शक्ति है और मुद्रा में सर्वग्राहिता के कारण इस बचत का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए विनियोग एवं पूंजी निर्माण में संभव होता है। अगर मुद्रा न हो तो बचत, विनियोग और पूंजी निर्माण के अभाव में आधुनिक वृहत उद्योगों का निर्माण ही असंभव हो जाएगा। उत्पादन के क्षेत्र में अगला जो महत्व है उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता। हम जानते हैं कि उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस आदि हैं। मुद्रा के माध्यम से इन सभी साधनों में गतिशीलता आती है। इन साधनों को हम जो अच्छा उपयोग है इनका, जहाँ इनका विशिष्टीकरण हो सकता है वहाँ पर हम इनको गतिशील कर सकते हैं। इन साधनों का मूल्य जो है वो मुद्रा में व्यक्त किया जाता है और ये साधन अधिक मौद्रिक आय की खोज में एक उपयोग से दूसरे उपयोग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इस गतिशीलता से साधनों का आदर्श संयोग स्थापित होता है। अगला जो उत्पादन में मुद्रा का महत्व है उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण। मुद्रा में ही वस्तु और सेवाओं का भाव व्यक्त किया जाता है, अतः कितने मूल्य पर किस वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जाएगी का पता मुद्रा से ही लगता है। अर्थात भावी मांग का अनुमान लगाने तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने में मुद्रा बहुत ही सहायक है। अगला जो है महत्व मुद्रा का वो है विनिमय में मुद्रा का महत्व। वस्तु विनिमय युग का समापन। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु के लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय का युग का समापन हो गया है। मुद्रा विनिमय का ऐसा माध्यम है जिसने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग की जो कठिनाइयाँ थी उनको समापन कर दिया। मूल्यमान का अभाव, वस्तु की अविभाज्यता, संचय शक्ति का अभाव तथा हस्तांतरण आदि इन सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार मुद्रा के कारण ही बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा उसके विक्रय से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं में निकट संबंध बन पाया है। मिल ने स्वीकार किया है कि मुद्रा के अभाव में नए उत्पादन की गति कुंठित हो जाती है और मजदूरों में बेकारी से सारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। अगला जो महत्व है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास। मुद्रा द्वारा विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापन के कार्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय में कठिनाइयों का समापन हो गया है और व्यापार क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास एवं विस्तार मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। और अंतिम जो महत्व है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का वो है मूल्य निर्धारण। मुद्रा ही एक वस्तु है जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का सर्वग्राह्य मूल्य व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात मुद्रा ही सर्वमान्य मूल्य मापक हैं, अतः मुद्रा मूल्य निर्धारण का आधार हैं। तो संक्षेप में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, मुद्रा संपूर्ण विनिमय तंत्र का आधार है। अब अगला जो महत्व है मुद्रा का वो है वितरण के क्षेत्र में। वितरण में मुद्रा का क्या महत्व है? आज उत्पत्ति के विभिन्न साधनों से बड़े पैमाने पर उत्पत्ति की जाती है। इस सामूहिक उत्पत्ति की विभिन्न साधनों में वितरण की समस्या का हल मुद्रा ही है। पहले सामूहिक उत्पत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात हम उन सभी साधनों का उनका आनुपातिक जो योगदान है उसमें उनका भुगतान हम कर सकते हैं। अर्थात प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति ज्ञात कर उसका प्रतिफल निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा ने वितरण की समस्याओं का उचित हल निकाला है। राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। राजस्व में
कर, ऋण तथा व्यय की समस्याएं वितरण से भी कहीं अधिक जटिल हैं। राजस्व की क्रियाओं का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है। कर का निर्धारण, व्यय तथा ऋणों की व्यवस्था मुद्रा में ही की जाती है। हीनार्थ प्रबंधन भी मुद्रा में ही संभव है। कर निर्धारण में न्यूनतम लागत और व्यय में अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत मुद्रा के प्रयोग से ही संभव होता है। अतः मुद्रा राजस्व का भी आधार है। सरकार की कर नीति जो हैं, कराधान और व्यय संबंधी जो नीति हैं, उसका आधार मुद्रा ही हैं। पूंजीवाद का आधार एवं साख निर्माण का आधार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण सभी क्रियाओं का संपादन मुद्रा में ही संभव है। पूंजीवाद में मूल्य तंत्र आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रक है। इसके लिए मुद्रा महत्वपूर्ण माध्यम है। साख निर्माण का आधार आधुनिक अर्थतंत्र का सारा जो ढांचा है वह साख निर्माण पर आधारित और साख का निर्माण मुद्रा से ही होता है। अगला जो मुद्रा का महत्व है आर्थिक प्रगति का सूचक। किसी भी देश में आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। पिगू ने मुद्रा के रूप में ही राष्ट्रीय लाभांश का मूल्यांकन उपयुक्त समझा है, क्योंकि यही समस्त वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य मूल्य मापक का कार्य करती हैं। इसके अलावा देश की मुद्रा प्रणाली में भी अधिक प्रगति का पता चलता है, वो मुद्रा के माध्यम से ही होता है। आर्थिक जीवन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। आज मुद्रा मानव के आर्थिक जीवन का ऐसा अविभाज्य अंग बन गई है कि मुद्रा की मात्रा तथा स्वरूप में कोई भी परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में शिथिलता, अस्त व्यस्तता तथा समृद्धि को जन्म देता है। 1930 की आर्थिक मंदी मौद्रिक नीति की असफलता की साक्षी थी। आज उपभोग, उत्पादन, विनिमय की मात्रा मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होती है। अतः मौद्रिक नीति से आर्थिक जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के परिवर्तनों का जन्म होता है। वर्तमान भौतिक सभ्यता का आधार मुद्रा। आज विश्व में भौतिक प्रगति का आधार ढूंढा जाए तो मुद्रा उसमें सर्वप्रथम है, क्योंकि मुद्रा द्वारा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य होने से विविधतापूर्ण बड़े पैमाने की जटिल अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार मुद्रा भौतिक प्रगति का आधार है। मुद्रा आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सहायक। मुद्रा से न केवल वर्तमान भौतिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, बल्कि ये देश के आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था में सहयोग देती हैं। मुद्रा की मात्रा आय, बचत, विनियोग और उपभोग को प्रभावित करती हैं। उपभोग से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होता है। अर्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में उत्पादन और रोजगार प्रभावित होता है और अर्धविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में हीनार्थ प्रबंधन, विदेशी ऋणों तथा साख निर्माण से उत्पादन और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार विकसित राष्ट्रों में भी मुद्रा से स्थायित्व के साथ विकास किया जाता है। संक्षेप में यह कहना ही पर्याप्त है कि मुद्रा आर्थिक विकास और साधनों के पूर्ण रोजगार में एक महत्वपूर्ण भूमिका